नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, क्यों परेशान हैं इतना? क्या हुआ जो इतने खोए हैं? क्या आपको भी बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल पा रहे? क्या हमेशा लगता है कि एकदम से अंधेरी खाई में आप फंस चुके हैं? मुसीबतें हैं कि पहाड़ बन के खड़ी है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रही। अगर आप भी इन उलझनों में फंसे हैं तो आज हम आपको इन उलझनों से बाहर निकालेंगे। आज हम ज्योतिष की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मोटिवेट करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सिंह वालों, अगर आप कोई नई आदत बनाते हैं तो शुरू में समस्या आती है, आपको पता है ना। इसलिए हमेशा धैर्य रखना आवश्यक है। वैसे तो सिंह वाले ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी पर भरोसा करते हैं और धोखा भी खूब मिलता है। जिसके लिए ये सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, वही इनको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाता है और पीछे ये रह जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि 99% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो वे उस काम को कर रहे हैं जिसे वो काम करना पसंद करते ही नहीं। यानी 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो पसंद नहीं है उन्हें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अपने सपने को मार चुके हैं और बस आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आप सपने अगर मार देंगे तो दूसरा कोई दोबारा सिंह वाले, तो कहने का तात्पर्य सिंह वाले ऐसे होते ही नहीं हैं कि वो अपने सपनों को मारकर तिल तिल कर जिए, क्योंकि इन्हें पता है जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे लोगों को कमांड किया जाता है। लेकिन क्या करें, एक थोड़ी सी बुरी आदत ये है कि जब कोई, वैसे तो हर किसी व्यक्ति में होता है, कोई किसी का बड़ाई करता है तो लोग जल्दी ही बहकावे में आ जाते हैं, और सिंह वालों के साथ भी यही होता है। अगर हम इन बातों को छोड़ दें तो जब भी आप कुछ नया करते हैं तो उस काम को करते ही आपको लगता है कि बेकार है। तो क्यों ऐसा लगता है नया करने से कि बेकार है? क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। कंफर्ट जोन का मतलब होता है घिसा पिटा लाइफ। आपके दोस्त हैं, आप दोस्तों को बाहर नहीं छोड़ना चाहते, साइड नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते घर से बाहर निकलें। तो घर से बाहर निकलने का मतलब वो आपका कंफर्ट जोन है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ों को करते हैं, नए कार्य करते हैं, तो आप डेवलप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त होने लगती है। लेकिन सवाल ये भी है कि कैसे पता चलेगा आपको क्या पसंद है क्या नहीं। इसके लिए तो आपको एक बार जो आप बार बार करना पसंद करते हैं उन कार्यों से बाहर निकले। अब देखिए, अगर आपको लगे कि आप कोई काम है मजबूरी में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है, क्योंकि मजबूरी में किया गया कार्य और लाइफ टाइम एक ही चीज़ को बार बार करते करते बोर हो जाना, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कहीं ना कहीं अंदर से आपको मार देता है। आप जीना छोड़ देते हैं, जीना भूल जाते हैं, बस एक मशीन हो जाते हैं, और आपको मशीन नहीं होना। क्योंकि मोटिवेशन वैसे तो हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन प्रेरणा हमेशा के लिए होती है। प्रेरणा का मतलब है आगे बढ़ने की चाहत, और ये चाहत कौन देगा? आपको खुद से जगाना होगा। वैसे तो आप बड़े ही खुशमिजाज होते हैं, खुले दिल के होते हैं, और आप जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं आपको दुनिया वैसी ही दिखती है, पर ज़रूरी नहीं कि आपकी नज़र जैसी दुनिया को देखना चाहती है दुनिया सच में वैसी हो, क्योंकि दुनिया थोड़ी अलग है। हम जहाँ तक सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा दुनिया अच्छी भी है, और उससे भी ज़्यादा दुनिया छली भी है। तो आपको ये पहचानना है कि आप कौन सी वाली दुनिया पसंद कर रहे हैं, छली वाली या अच्छी वाली। क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह में हार मिल जाता है व्यक्ति को, दोनों ही जगह में से कोई भी व्यक्ति यहाँ जीत नहीं पाता। हारने का मतलब कि आप जो सोचते हैं वो आपको मिलता नहीं, और जो मिल रहा है वो तो आप चाहते ही नहीं है ना। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जीवन जीना सरल हो जाए, थोड़ा सा आप और बेहतर फील करें, आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो किसी भी उम्र में आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दुनिया आधुनिक हो रही है,
तो आधुनिक दुनिया में बहुत सारे मौके हैं। पहले की तरह तो दुनिया है नहीं कि 2-4 ही नौकरी है और 2-4 ही कार्य करने को घिसा-पिटा। अब वो ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे कार्य हैं, बहुत तरीके के जॉब हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में। तो दुनिया के साथ अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखते हैं और अपने मनपसंद कार्यों को कर सकते हैं। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो धीरज तो रखना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, है ना। अब उलझे हुए हैं तो उलझनों से आज नहीं तो कल आप बाहर निकल ही आएंगे। अगर जिंदगी में आप सुकून चाहते हैं तो किसी की बातों को दिल से मत लगाइएगा। बस शांत रहें, धैर्य रखें और जो चीज़ें आपको लगे आपको हर्ट करने वाली है उन चीज़ों को इग्नोर कर आगे बढ़ जाए। जख्म कहाँ कहाँ मिले, कहाँ कहाँ से मिले हैं, यानी किसने किसने जख्म दिया है आपको, इन बातों को ध्यान मत दीजिए। बस ये सोचिए कि आपको और कितना सफ़र करना और कितना मेहनत करना है कि जख्म देने वाले आपसे भीख मांगे कि तू दवा लगा ले, हमने बहुत जख्म दिया। तब आपको दवा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तब आप बहुत ऊपर उठ चुके होंगे। देखिए, वैसे तो लाइफ में प्यार की बहुत आवश्यकता होती है। ये लाइफ में जो प्यार है ना, सच्चा प्यार अगर मिल जाए ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, आपको बहुत ज़्यादा आपके विल पावर को मजबूत करता है, आपको हर कदम पर सहारा देता है, आपको हमेशा कहता है चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बी पॉजिटिव। तो ये शब्द कहने वाला एक दोस्त, एक प्यार जरूर होना चाहिए। और ये कभी मत सोचिएगा कि तुम्हारे बिना मर जाएंगे हम, किसी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि वो लोग भी जो जी रहे हैं जिन्हें छोड़ा था मैंने तुम्हारी खातिर, ये बात हमेशा याद रखिए। तो कोई किसी के बिना मरता नहीं है, कुछ दिनों के बाद सारे जख्म फिर से भर आते हैं, चाहे वो कैसा भी जख्म हो, पत्थर से ठोकर लगा हो, किसी की बातों से दिल पे लगा हो, या फिर कुछ खोने का जख्म हो। नाराज़गी दिल में बिल्कुल भी ना रखें। दिल को जितना साफ रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही ज़्यादा दिमाग आपका शांत रहेगा, फ्रेश रहेगा और चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके पास आएगी। तो अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है, जैसे कि सिंह वालों के साथ हमेशा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे लड़ा जाए, झगड़ा जाए, उसको गाली दिया जाए, नहीं। आप बस शांत रहें, कुछ बोले ही ना, वो सोचता रहे कि हमने भरोसा तोड़ा, हमने हमें कुछ कहा क्यों नहीं। वो इसी सोच में घुल घुल के मर जाएगा। आपको कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है, जो व्यक्ति गिल्टी अनुभव करता है ना, वो तो फिर बेकार हो गया उसका लाइफ। देखिए, जीवन में हर किसी को दर्द मिलता है, दर्द हर किसी के पास है, दुख हर किसी के पास है, लेकिन सबके हौसले अलग अलग हैं। दुख से कैसे बाहर निकलना है ये आपके हाथ में होता है, क्योंकि कोई बिखर के मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा के बिखर जाता है। कुछ भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो रही है जीवन में। तो कहीं कुछ दिल में नाराज़गी ना रखें, आगे बढ़ें, चीज़ों को आप अपनाइए, चीज़ों को आप इंजॉय कीजिए। और जो मन में दुख की गठरी है, जो आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी तकलीफ़ों को लेकर हम कैसे जिए, कैसे आगे बढ़ें, इनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ सब अच्छा होता चला जाता है। और आप तो सिंह राशि वाले हैं, आपके पास तो हिम्मत है, जज्बा है, आप तो ऐसे हैं जो लोगों को हौसला देते हैं, आप तो ऐसे हैं जो जो गिर चुके हैं, जो जिसे कोई देखता नहीं, ऐसे लोगों को भी आप देखते हैं, हिम्मत देते हैं, गिरे हुए को उठा देते हैं। हाँ, कुछ लोग की फितरत होती है कि अच्छे लोगों को भी धोखा देने में उनको मज़ा आता है, आने दीजिए, क्योंकि आप अगर सच्चे हैं तो लोग लाख चाह ले आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, है ना। और जो आप सोचते हैं कि सारे तकलीफ़ें आपको मिली है, ऐसा भी ना सोचें, क्योंकि सिर्फ तकलीफ़ें आपके पास नहीं, हर किसी को मिली है। कैसे? अब आप सोचेंगे ये कैसे भला, हर कोई मुस्कुरा रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, उसको तकलीफ़ कहाँ है, सिर्फ तकलीफ़ हमें है क्योंकि हम रो रहे हैं। नहीं, जब कोई किसी से मिलता है या किसी के सामने आता है तो सारे गमों को छिपा लेता है। आपने सुना होगा, कितने मुस्कुरा रहे हो, क्या छिपा रहे हो। कहने का तात्पर्य जो जितना मुस्कुराता है उसके अंदर उतना ही दर्द होता है।
हाँ, बहुत सारे लोग अपने दर्द हर किसी को बोलते फिरते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग दिल में रखते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि आज तकलीफ़ है, आज दुःख है, कल तो सुख आएगा। और जब सुख आएगा और दुःख आपने 2-4 लोगों से शेयर कर दिया है, तो बाद में पछताना पड़ेगा, बेकार बोले, अच्छा तो दिन आ गया। बोलने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है बार बार कि दुःख ज़्यादा है, तो एक बार ऐसे लोगों को देखें, एक बार ईमानदारी से, जो आपके अंदर काम करते हैं, जो आपके अंदर आपके घर में सेवक हैं, सहायक हैं, आपके ड्राइवर हैं, आपके माली हैं, आपके केयर टेकर हैं, केयर करने वाले लोग जो होते हैं, आपके ऑफिस में हैं जो आपके अंदर काम करते हैं। आप उनको जब देखिएगा तो आपको महसूस होगा आप बहुत अच्छे हैं, है ना। हम ऐसा नहीं कहते कि वो बेकार हैं, वो भी अच्छे हैं अपनी जगह, क्योंकि उनसे भी तो नीचा कोई है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप पॉजिटिव सोचिए, ये मत सोचिए कि आप लाचार हैं, बेकार हैं, आपके पास कुछ नहीं। आपके पास सब कुछ है, चाह नहीं रहे हैं। जिस दिन चाह लेंगे उस दिन सबसे आगे होंगे, और यही तो हम आपसे चाह रहे हैं कि आप सबसे आगे रहें। आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आप सपने संयोजित थे बचपन में, जिसको आप शुरुआत में ही, जैसे हमने कहा कि 99% लोग सपनों को बेच खाते हैं और बस दूसरों के लिए जीते हैं। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने सपनों को मत मारिए। 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए समय निकालिए, उन सपनों को जीना शुरू कीजिए। और हमेशा हम अपने वीडियो में हर दर्शक से कहते हैं कि अपने बुढ़ापे को सिक्योर कीजिए। अभी आप यंग हैं, अभी आप टीनेज में हैं, अभी आप हो सकता है 50+ हों, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा सेविंग करते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा साइड करते जाइएगा, ताकि बाद में परेशानी ना हो। बहुत तरीके की स्कीम है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, लोग LIC वगैरह करवाते हैं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा किसी प्रॉपर्टी का टुकड़ा अपने नाम से लीजिए। याद रखिए, अपने नाम से। कहने का तात्पर्य, थोड़ा सा अपने लिए कुछ कुछ करके रखिए, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि हम खाली हाथ है, सब तो कमाए और सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो सेविंग करना भी आवश्यक है। वैसे सिंह वाले इसलिए हमने कहा कि आप दोनों हाथ से लुटाते भी हैं, कहने का मतलब दोनों हाथों से खुले दिल से सबकी मदद करते हैं। तो मदद करनी अच्छी बात है, पर शास्त्र भी कहता है कि मदद भी एक हद में करनी चाहिए। आप 25% तक किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन 25% अपने लिए ज़रूर बचा के रखें, बाकी के 50% में अपने परिवार को देखें। ठीक है ना। तो फिलहाल आज हम आपसे विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव। और हाँ, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।